मृत्युलोक दिख रहे हो, मृत्युलोक में ब्रजमंडल दिख रहे हो, ब्रजमंडल में नंद गोकुल गांव दिख रहे हो, गोकुल गांव में जो है नंद भवन दिख रहे हो, नंद भवन में मैया जसोदा ने कान्हा को कान पकड़े भयो, ये मैया जसोदा लाला की मुंह में दिख रही है। तेरे लाला ने माटी खाई, ओ तेरे कान्हा ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला 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 ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। घटक श्याम ने मुख में लियो, घटक श्याम ने मुख में ले लो, घटक श्याम ने मुख में ले लो, घटक श्याम ने मुख में ले लो, घटक घटक घटकाई खाए, घटक घटक घटकाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सत्संग संग खेलो, तो माटी को खेलो, अद्भुत खेल सत्संग संग खेलो, तो माटी को खेलो, सूरज सामने मुख में ले लो, याने घटक घटक घटकाई, यशोदा माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई।
लाला दर घाटी खाए माखन को कब होना नाती। लाला दर माटी खाए माखन को कब होना नाती। यशोदा ने समझावे साथिया ने एक दया नहीं आई। यशोदा सुन माई तेरो लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरो लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन। मुक्ति माता और सीधी कान्हा के पास आई, बोली कन्हैया मैं सबको मुक्त करती हूँ लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो गोविंद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले देवी ब्रज की रज को आप अपने मस्तक पे धारण कर लेना, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। कि वो रमारे ढीले तो नहीं न कियो जमन को पान। रे मन मूर्ख तू नहीं समझो ब्रज की तत्व महान। कि मुक्ति कहे गोपाल से, कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। और कन्हैया कहने लगे कि ब्रज रज मस्तक लगे मुक्ति मुक्ति है जाए। ब्रज की रज का बड़ा विशेष महत्व होता है, लेकिन जाने का वही जो ब्रज की रज से संबंध जोड़ा। आज ब्रज, आप लोग ब्रज जाने के लिए कितना भी उतावला हो जाओ लेकिन आप जा नहीं सकते, क्योंकि ब्रज में वही जाएगा जिसके पुण्य उदय हुए होंगे। और उसके जाने के 3 संकेत हैं, संकेत मिलेंगे। एक तो कहीं से अनायास आपको ब्रजमंडल का प्रसाद मिल जाए। कोई भी रिश्तेदार पाड़ पड़ोसी आवे और प्रसाद लेके आओ और आपसे कह लो हम वृंदावन से आए प्रसाद ले लो, ये सबसे बड़ी महत्वता है। या आप स्वप्न में कभी ब्रज को दर्शन कर ले, ब्रज चले जाओ। या आप ब्रज की धारणा करके राधा राधा आप स्मरण करो तो कहीं आप ब्रज जाने के अवसर मिल सकता है। भगवान उखल बंधन लीला को श्री सुखदेव जी संक्षिप्त में श्रवण कराए। कंस अनेक अनेक राक्षस भेजता, उसके आहत हो गए, सब ब्रजवासी दुखी हो गए। तो एक दिन समस्त ब्रजवासियों ने पंचायत बैठाई, बोले भैया कहा करें, देखो कंस तो जीवित रहने ना दे। नंद बाबा की ब्रजपान बाबा से मित्रता थी, तो नंद बाबा 9 भाई थे, ज्ञानानंद, उपनंद, अभिनंदन, कर्मानंद, बल्लभानंद, नंद बाबा, सुनंद, धर्मानंद, ये 9 भाई थे। तो ज्ञानानंद बाबा बोले कि नव वृंदावन नवकाननम, कि नव वृंदावनम नवका पश्चिम नवकाननम, गोपी गापी गवासिभ्य पुण्याद्रणाद विद्युता। बोले भैया वृंदावन में निवास करो जो मथुरा की सीमा से बाहर है, कंस हमारो कछु नहीं बिगाड़ सके। गोपी गापी गवासिभ्या,
गोपी इत्यादियों को लेकर के, अपने कुछ गाय मालों को लेकर के, कुछ धन संपत्ति लेकर के सब ब्रजवासी गोकुल त्याग दिए, वृंदावन में आकर के निवास करने लगे। वृंदावन में जब निवास किए तो वृंदावन में आज पहली बार कान्हा कहने लगे, बोले मैया मैं बछड़ा ये गैया चारण कर भी जाऊँ बाबा के संग। बोले कि लाला तू वही छोटो है, तू ऐसा कर, तू बछड़ा चारण कर भी जा। तो कन्हैया के ग्वाल वालों के साथ में बछड़ाओं को चराने के लिए जंगल में ले गए। तो वहां जाकर के एक अघासुर नामक राक्षस को कंस भेजा। अघासुर अजगर, अघासुर अजगर का रूप धारण किया और मुख खोल दिया। एक भाग निचला भाग जमीन पर रखा, ऊपरा भाग जो है आकाश में ले गया और मुख खोल करके सुंदर आकृति बना करके बैठ गया। वहां सांस की हवा आ रही है, अघासुर की श्वास की हवा। तो श्री रामा बोला, अरे कान्हा, ओ कन्हैया देख कितनी सुंदर गुफा है, देख ऐसा कर भले आदमी थोड़ी देर बैठ गए, यहाँ विश्राम कर ले, बहुत थक गए, परेशान है गए, और बाद में बछड़ा चराएंगे। कन्हैया जानते थे ये अघासुर है। कन्हैया बहुत समझ आए, लेकिन श्री रामा नहीं माना, मनसुखा नहीं माना। बोले चल भले आदमी बैठेंगे। जैसे ही वो लोग अंदर गए तो अघासुर मुख बंद नहीं किया। जब भगवान को कन्हैया कृष्ण मुख के अंदर जाने लगे तो अघासुर अपना मुख बंद कर लिया। जैसे ही मुख बंद किया, इधर से उधर मुख को डुलाने लगा तो समस्त ग्वाल वाल, समस्त बछड़ा बेहोश हो गए। और बछड़ा बेहोश होने के बाद भगवान क्या किए, अपना आकार बढ़ाए। जैसे जब भगवान वीर बजरंगबली लंका में के लिए माता सीता की खोज करने के लिए निवास किए, ये प्रस्थान किए, समुद्र में सुरसा नामक राक्षसी से भेंट होती है। जैसे सुरसा ने मुख बढ़ाया, भगवान वीर बजरंगबली दोगुना रूप कर दिए कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास धून कपि रूप दिखा। दोगुना कर रहे। इसी प्रकार श्री गोविंद भी अपना शरीर बढ़ाने लगे, जिससे अघासुर का कंठ अवरुद्ध हुआ, उसका प्राणवायु रुक गई, जिससे उसका प्रणंत हो गया। बोलिए अघासुर हंत भगवान की जय हो। अघासुर का अंत जो है आज किया। ध्यान देना, ये प्रसंग टेढ़ा है और लंबा है, समझ नहीं आएगा। आज कन्हैया ने अघासुर का वध किया, ठीक, और ग्वाल वालों को जब वध हो गया, ग्वाल वालों को चेतना आ गई, बछड़ाओं को चेतना आ गई। फिर शाम को जब ग्वाल वाल घर गए तो उन्होंने कहा कि बोले मैया, आज तेरे लाला ने बहुत बड़े अजगर सर्प को मारा। सुखदेव जी कहते, राजन जब चेतना आई और घर गए, जब तक 1 वर्ष व्यतीत हो गया था, ठीक है, क्योंकि जिस दिन ग्वाल वालों ने चेतना आई, कन्हैया ने अजगर सर्प को मारा, ठीक 1 वर्ष के बाद उसी दिन उसी शाम में असली बछड़ा, असली ग्वाल वाल घर गए। तो ग्वाल वालों ने जाकर के मैया को कहा कि मैया, आज तेरे लाला ने एक बहुत बड़े अजगर सर्प को मारा, और मारा कब था? 1 वर्ष पहले। ये बात समझ में नहीं आई। परीक्षित जी बोले, गुरुदेव ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। बोले सुनो, जब ग्वाल वालों का चेतना आ गई, उनकी अचेतना अब नष्ट हो गई, कन्हैया बोले भले लालाओ, अब भूख लग रही है, भले आदमियों का छू अपनो अपनो जो गठरी लाए हो खुल। सबने अपनी अपनी, श्री रामा, मनसुखा, धनसुखा, हाउ बिलाऊ, सबने अपने अपने भोजन खोले। लेकिन एक मधुमंगल नाम का ब्राह्मणी का बेटा, मधुमंगल ब्राह्मणी का बेटा है, पूर्णमासी ब्राह्मणी का, वो उस कमेटी में नहीं बैठा। वो जाकर के यमुना पे जल पीवे लगे और अपने गमछा को भिगोई करके अपने पेट पे बांध लियो।
ध्यान देना, मधुमंगल लीला। अब भगवान अपनी योग अवस्था से देख लिए, साधना से देख लिए। श्रीदामा को बोले, श्रीदामा, बोले हाँ कान्हा, बोले मधुमंगल को बुलाओ। मधुमंगल कहाँ है? मनसुखा आया भक्के दौड़ कर, कोई मधुमंगल, मधुमंगल कन्हैया बुला रहा, जल्दी चल। मधुमंगल दौड़ के आया, बोले कन्हैया क्या बात है? बोले तू अपना भोजन नहीं दिखावे वो कि तू अपनी मैया पे से कहा लेके आयो है। अब मधुमंगल कुछ लाया ही नहीं था। बोलो अरे भले आदमी, काना ऐसा हो, देख आज मैया ने भोजन बनायो, लेट से बनायो, देर से बनायो, मैं भोजन ज्यादा खा लियो, फिर मेरी इच्छा नहीं भई, तुम्हें आज कछु लेके ना आयो। तू बता कल मैं लेके आऊं, तू का खावे, वो भी बनवा के लाऊं मैया पे। कन्हैया बोले कि ना, मैं आज प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि मैं भोजन करूंगा तो तेरे घर को करूंगा, आज करूंगा, अभी करूंगा, तू अभी घर जा, मेरे काजी भोजन लेके आ, अन्यथा मैं भूखा रहूंगा। मधुमंगल दौड़ लगा दिया अपने घर की तरफ। खुशी की अश्रुधारा बह रही है कि इतनी बड़ी सभा में, मेरे मित्रों की सभा में कान्हा ने मेरी कितना सम्मान बढ़ायो कि मैं भोजन करूंगा तो मधुमंगल के घर को करूंगा। दौड़ करके मधुमंगल अपने घर आए और मैया, अपनी मैया पूर्ण मांसू को रोवे लगे। बोले मैया, आज कान्हा ने मेरी बड़ी सम्मान करो है, आज कछु भोजन की व्यवस्था दे दे। माता पूर्णमासी कहने लगी, बोले मधुमंगल, तुझे पता है कि हम दोनों माँ बेटा पिछले 8 दिनों से भूखे हैं, हमारे घर में 8 दिनों से भोजन नहीं बन रहे हो। अरे कान्हा से तेने बताई क्यों नहीं कन्हैया को कि अरे कन्हैया हम खुद भूखे हैं भैया, हम तो को का खिलाई सकें। अरे मेरी मैया पूर्णमासी, तेरी मैया जसोदा के यहाँ गोबर पानी करवे जावे, गैया को गोबर उठावे जावे, गैया को चारों लगावे जावे, तो जो है भोजन मिले तो हम खावे, अन्यथा हम बीमार पड़िए तो मेरी मैया तो 8 दिन से मैं काम पे नहीं गई तो हमको भोजन भी नहीं मिल रहा हो कहीं से। मधुमंगल रोवे लगे, बोले मैया मेरी मित्रता कलंकित है जाएगी। बोली तो ऐसा कर, 8 दिन पहले जो जसोदा के यहाँ से कड़ी लेके आई वो रखी है, तू ले जा। लकड़ी की कठौती में कड़ी रखी है, 8 दिन की दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है कड़ी में से, खट्टी कड़ी। दौड़ लगा दिया मधुमंगल लेकर जंगल की तरफ। तो जंगल में निकट में पहुंचने लगा तो मधुमंगल का ध्यान भंग हो गया। मधुमंगल अपने आप को कोसने लगा, अरे मधुमंगल, अरे मूर्ख तू कर क्या रहा है? कन्हैया ब्रज के राजा को छोड़ा, अरे कन्हैया तो माखन खावे, मिश्री खावे, 56 भोग खावे, 36 व्यंजन खावे, अरे वो तेरी खट्टी कड़ी को खावे वो। अगर तू खट्टी कड़ी देगो तो कन्हैया तो खा ले वो मित्रता के लाज के कारण, लेकिन जो ग्वाल वाल ताकेंगे ये मजाक उड़ाएंगे कि देख कैसा मित्र बने, वैसे खट्टी कड़ी खवा रहे हो। अगर यार कठौता को मैं छुपाऊंगो तो कन्हैया खोज ले, चालाक है। अगर या वो फेंकोगो तो आवाज करेगी। तो मधुमंगल क्या करो, जल्दी में पीवे लगे। जब पी रहा है मधुमंगल कड़ी तो मुख के दोनों तरफ से कड़ी गिर रही है जल्दी में। जब पीते ना दूध तो दोनों तरफ से गिरता है बच्चे के मुख से। श्रीदामा ये कृत्य देख लिया, ये कार्य देख लिया, जाएगी कन्हैया को बता दी। कन्हैया दौड़ के आए, मधुमंगल का हाथ पकड़ ले, मधुमंगल ये तू अनर्थ कर रहा है, मैंने आज प्रतिज्ञा करी कि तेरे घर को भोजन करूंगा तो तेरे घर को करूंगा, अन्यथा भूख हड़ताल कर दूंगा। मधुमंगल रोने लगा, चरण में गिर गया, अरे कन्हैया भैया मैं तो गरीब हूं, मेरे अपने खाने को ठिकाना नहीं, तो मैं तेरे काजे कहां से लाऊं। कन्हैया ने मधुमंगल को गले से लगा लिए, बोले मित्र मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है कि भाव का भूखा होने भाव ही एक सार है, कि भाव का भूखा होने भाव ही एक सार है, भाव से जो भजता मुझे तो भव से पीड़ा पार। मुझे भाव चाहिए, मुझे भोजन नहीं चाहिए। कि भावना में भावना
वो भावना बेकार है। जब भावना में भावना तो भव से